exerted by motor, ठीक है। फिर आता है बेटा इसके अंदर F1, F1 मतलब ट्रैक्टिव एफर्ट एट द पिनियन, ठीक है। एफ टी क्या होता है बेटा, ट्रैक्टिव एफर्ट। और ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है इसे अभी डिस्कस करने वाले, ठीक है। ट्रैक्टिव एफर्ट एट द व्हील, ठीक। अब यहां पर होता है गामा, ये गामा टर्म जो होती है बेटा इट विल रिप्रेजेंट गियर रेशियो, ठीक है। यहां पर ये स्मॉल डी और डी देख रहे हैं आप, इट इज रिप्रेजेंट डायमीटर, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ये बड़ा वाला जो डी है हमारा इट विल रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ ड्राइविंग व्हील, ठीक। फिर यहां पर डी डी और स्मॉल डी डैश इट विल रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ gear wheel and pinion wheel, ठीक है। और आखिरी में आता है ये एफिशिएंसी का, इट इज एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन from motor to wheel, ठीक है। मोटर टू ड्राइविंग एक्सेल, व्हील भी नहीं, यहां पर ये क्या होता है बेटा, ड्राइविंग एक्सेल होता है, ड्राइविंग एक्सेल, ठीक है। तो यहां पर ये जो एफ टी होगा इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 गामा बीटा टी बाय टी, ट्रैक्टिव एफर्ट इक्वल्स टू 2 गामा बीटा टी बाय टी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, ट्रैक्टिव एफर्ट ट्रेवल टू ड्राइविंग व्हील, तो ये मैकेनिक होती है ट्रेन मूवमेंट की, इट इज, आपको मैंने समझा दिया है प्रोसेस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्टिव एफर्ट को समझने से पहले कुछ 2 पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। एडहेसिव वेट, एडहेसिव वेट क्या होता है गाइस, अगर इट इज गिवन बाय द टोटल वेट कैरिड बाय ड्राइविंग व्हील, अब व्हील का अपना वेट, एक्सेल का वेट, ठीक है, गियर का बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये पूरा का पूरा जो होगा वेट, यहां पर इट्स वैल्यू इज डब्ल्यू ए, एक्स टाइम ऑफ डब्ल्यू, मतलब ओवरऑल वेट जो होगा, यहां पर डब्ल्यू क्या है, डेड वेट है, और एक्स इज द फ्रैक्शन वेरिंग फ्रॉम 0.6 टू 0.8, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा वेट होता है, यानी इसका जो अमाउंट है वो डेड वेट का 0.6 टू 0.8 होता है। मान लीजिए अगर 100 है तो एडहेसिव वेट कितना हो जाएगा, 60 टू 80 हो जाएगा, समझ के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे अपने माइंड में आपको याद रखना है कि जो पूरा वेट कैरिड बाय ड्राइविंग व्हील, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन, तो पहले एडहेशन शब्द का मतलब क्या होता है, इट इज ए
मतलब इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलरिटी सरफेस, मान लीजिए इस तरीके से, और ठीक है इसके बीच में कोई इंटरलॉकिंग हो जाए, तो दो बॉडीज हैं जो इरेगुलर सरफेस की हैं, उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, सरफेस का कांटेक्ट होता है, वो कहता है एडहेशन। और एडहेसिव वेट जो होता है वो क्या होगा, टोटल वेट टू बी कैरिड बाय ड्राइविंग व्हील, यानी इट इज लेस देन द डेड 20 to 40%, ठीक, 20 to 40%। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन। तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है, इसके म्यू की जो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन की ये जो वैल्यू होती है, इट विल चेंजेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन और ड्राई रेल के लिए इट्स वैल्यू इज 0.25, और ग्रीसी और रेल्स के लिए इट इज 0.08। मतलब आप समझो कितना इंपॉर्टेंट है ये एडेसिव वेट। यानी अगर 0.25 है तो ठीक है, अगर 0.08 हो गया तो जो कांटेक्ट है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया है, यानी आपकी जो ट्रैक है वो स्लिपरी हो गई है, और व्हील आपका क्या हो सकता है, उतर सकता है। तो देखो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एडेसिव वेट होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एडेशन होता है, किस किस पर डिपेंड करता है। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड ट्रैक, ठीक है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ मोटर, ठीक है, मोटर्स को किस तरीके से कनेक्ट करा गया है, ठीक है, और उनसे जो मिलने वाला आउटपुट है वो किस तरीके से व्हील को मिलेगा, और व्हील पर क्या कैसा आउटपुट आएगा। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ड्राइव, स्मूथनेस विद विच टॉर्क कैन बी कंट्रोल, नेचर ऑफ मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, इन्हें आपको अपने पॉइंट माइंड में याद रखने हैं। ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक, कि आपका कोफिशिएंट ऑफ एडेशन किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है गाइस ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर प्रोपल्शन ऑफ ट्रेन, मतलब ये कौन सी फोर्स है जो ड्राइव कर रही है हमारे व्हील को, ठीक है, यानी जो एफर्ट फोर्स नेसेसरी, यानी यहां पर फोर्स लगाई जा रही है व्हील लोकोमोटिव को मूव करने के लिए, प्रोपेल करने के लिए, तो वही क्या होता है गाइस, ट्रैक्टिव एफर्ट, जो अभी मैंने मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन में आपको बताया था। तो यहां पर क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोर्स काम कर रही होगी व्हील पर, कुछ फोर्स ऐसी होंगी जो मोशन के ड्राइव के साथ जा रही होंगी, जैसे मैंने बताया था एक्टिव लोड और पैसिव लोड, और कुछ ऐसी होंगी जो क्या है मोशन के खिलाफ जा रही हैं और कुछ साथ जा रही होंगी। तो टोटल फोर्सेस जो कंबाइन होकर आएंगी वो मिलकर बनेंगी ट्रैक्टिव फोर्स। तो यानी किसी भी ट्रैक्टिव एफर्ट जो है टू रन ए ट्रेन ऑन ट्रैक, वो क्या होता है बेटा, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस, अगर कहीं स्लोप आ गया है, यानी ट्रेन आपके किसी स्लोप पर चढ़ रही है, ट्रेन अगर उतर रही है तो वहां पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को भी काउंट करना है, और बाकी रेजिस्टेंस, यानी आपका मैकेनिकल रेजिस्टेंस, विंडेज, फ्रिक्शन, ठीक है, पार्ट्स के बीच का फ्रिक्शन, वो सभी कैलकुलेट होकर क्या बनता है, ट्रैक्टिव एफर्ट बनता है, ठीक है। यानी ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलकर, यानी आपको इतना इनपुट देना पड़ेगा फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रेन। बस जाहिर सी बात है, जितनी फोर्स लग रही है ड्राइव करने के लिए, ठीक है, लोकोमोटिव को, वो मेरा ट्रैक्टिव एफर्ट है। लेकिन अब यहां पर एफ ए, एफ जी, एफ आर को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो ट्रैक्टिव एफर्ट जो है एक्सीलरेशन एफ ए, बेटा ये सिंपल एक्सीलरेशन आपको पता होना चाहिए, यानी एम ई मल्टीप्लाई बाय अल्फा। तो एम ई कुछ नहीं है गाइस, यहां पहले अल्फा क्या है, एक्सीलरेशन है, और एम ई क्या है बेटा, ये मास है, ठीक है, इट इज द इफेक्टिव मास ऑफ ट्रेन। क्या है, इफेक्टिव मास ऑफ ट्रेन, जो कितना होता है, अबाउट 8 to 15% होता है
then stationary, then its stationary weight. ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो अगर आपको एम ई किस में दिया गया बेटा, केजी में,